नमस्कार बच्चों, मैं प्रवीण मौर्य और हम आप जुड़ चुके हैं ज्ञानसु प्लेटफॉर्म पे। शुरू करते हैं आज नया टॉपिक नए जोश के साथ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है ऊजेनेसिस। तो बच्चों शुरू करते हैं ऊजेनेसिस। और आप पिछले ही लेक्चर में जान चुके हैं जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक, तो यहां पर क्या होगा भाई, ऊजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ऊ का मतलब होगा ओवम। क्या होगा? ओवम। ओवम की हिंदी होगी अंडाणु। तो इसकी डिफिनीशन बहुत सिंपल है। ऊजेनेसिस की कोई डिफिनीशन आपसे पूछे तो आप बताओगे, द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओवम आर कॉल्ड एज oogenesis। हमने क्या बताया कि जब ओवम का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। अब हम ये देखते हैं कि oogenesis कैसे शुरू होता है। तो oogenesis शुरू होने के लिए मेरे बच्चों आपको पता है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखना चाहिए। ये स्ट्रक्चर जो है ओवरी का है। इट इज ओवरी। अब होता क्या बच्चों जानते हो? ओवरी का जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम मेड्यूला कहते हैं। ये सारा मेड्यूला है, ये पूरा हिस्सा मेड्यूला है। ये मेड्यूला हो गया। इस मेड्यूला में ब्लड वेसल्स इंटर रहते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये आप पिछले लेक्चर में ओवरी के स्ट्रक्चर में देख चुके होंगे। और आपको पता है ओवरी के पेरिफेरल रीजन यानी कि किनारे किनारे वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये कॉर्टेक्स है, ये जो भाग है ये सारा भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। अब कॉर्टेक्स में क्या होता है बच्चों? कॉर्टेक्स में छोटे छोटे फॉलिकल्स रहते हैं। ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स रहते हैं इनको हम बोलते हैं ऊगोनिया। ऊगोनिया, इस फॉलिकल्स का नाम है ऊगोनिया। आप जानते हो क्या होता है? इस ऊगोनिया का माइटोसिस डिवीजन होगा। सेल डिवीजन आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, उसमें माइटोसिस डिवीजन बताया गया होगा और मियोसिस डिवीजन भी बताया गया होगा। और माइटोसिस डिवीजन में यह बताया गया होगा कि एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और जो नए डॉटर सेल्स बनती हैं दोनों, उसमें क्रोमोसोम नंबर जो रहता है मदर सेल के इक्वल रहता है। जैसे मान लीजिए मदर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है। अब उसका माइटोसिस डिवीजन हुआ तो दो डॉटर सेल्स बने। उन दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जो होंगे 46 46 होंगे। अगर पेयर में बात करें तो 23 पेयर होंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होगा? माइटोसिस। और देखो जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो अब इनका हम माइटोसिस डिवीजन करते हैं। माइटोसिस डिवीजन में हमने क्या बताया कि इसमें दो सेल्स बनेंगे। देखो ये माइटोसिस डिवीजन हुआ तो इनके दो सेल्स बने। इस तरह से इनके भी दो सेल्स बन गए। देख रहे हो? ये सारे सेल्स दो दो होंगे। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जो दो सेल्स हो गए इनका नाम होता है प्राइमरी oocytes। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको आपको एक अच्छे से ग्राफ के रूप में समझाते हैं। हमारा यहां पर हेडिंग क्या रहेगा भाई? हमारा यहां पर जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocytes। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes का कैसे फॉर्मेशन होता है? तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है बच्चों? सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि ये ऊगोनिया है, ये ऊगोनिया सेल्स है। इस ऊगोनिया सेल्स का माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। ये माइटोसिस डिवीजन होगा।
माइटोसिस डिवीजन से इसमें 2 सेल्स बने, ठीक? अब 2 सेल्स को हम ना लेकर चलकर सिर्फ एक ही सेल्स की बात करते हैं, तो मान लीजिए यहां पर माइटोसिस डिवीजन हुआ, ये एक सेल्स बन गया। ये जो एक सेल से बच्चा, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी oocytes। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम हो गया प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes। अब देखो ये जो प्राइमरी oocytes है, ये अब मियोसिस डिवीजन करना चाहेगा। ये क्या करना चाहेगा? मियोसिस डिवीजन। आपको पता होना चाहिए जो मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले होता मियोसिस फर्स्ट डिवीजन और दूसरा होता मियोसिस सेकंड डिवीजन। और मियोसिस में भी होता प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे होते हैं। तो यहां पर क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट का, ये मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस 1। ये मियोसिस 1 का प्रोफेज यहां पर शुरू हो जाता है। मियोसिस 1 का कौन सा फेज शुरू होता? प्रोफेज। मियोसिस 1 का प्रोफेज जैसे ही शुरू होता, उसी समय ये डिवीजन स्टॉप कर दिया जाता, रोक दिया जाता है। अब सोच रहे होंगे कि क्यों रोका जाता, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। चूंकि बच्चों रोकने का वजह यह है कि ये सारी घटना जो है, ये फीटस में हो रहा है। किस में हो रहा है भाई? फीटस। अब फीटस किसे कहते हैं? फीटस उसे कहते हैं जब इम्ब्रियो, इम्ब्रियो किस में रहे? यूट्रस में। इम्ब्रियो किस में रहे? यूट्रस में। मतलब एक छोटी सी लड़की जो अभी अपनी मां के गर्भाशय में, वो अपने मां के गर्भाशय में बैठे बैठे सोच रही कि क्या करूं क्या करूं, तो उसको एक दिमाग आता, क्यों ना मैं जेनेसिस कर लूं, क्यों ना मैं अपने अंदर अंडाणु को बना लूं। तो लोग उसको बहुत रोकते, भाई रुक जा, मत बना मत बना, अभी तू छोटी बच्ची है। कहती नहीं मैं तो बनाऊंगी। तो ये अपने मां के गर्भाशय में ही बनाना शुरू की। इसने क्या क्या? ए उगुनिया। इसका नाम क्या भाई? इसका नाम है उगोनिया। आप सुन रहे हो? ये उगोनिया है। कहता चल इधर आ, चल अब तू माइटोसिस डिवीजन कर। तो उगोनिया कहता ठीक है मैं कर रहा हूं। तो इसने माइटोसिस डिवीजन किया तो क्या बन गया? प्राइमरी oocytes बन गया। किसके अंदर बना? अभी मां के गर्भाशय के अंदर। समझ में आ रहा? तो भगवान इसको डांटते, भाई रुक जा, तू रुक जा, मत कर। कह नहीं मैं तो करूंगी। तो ये फिर तुरंत क्या करने लगी? जैसे ही प्राइमरी oocytes बना, इसने तुरंत मियोसिस डिवीजन शुरू कर दिया। अब भगवान को गुस्सा आ गया, बोले बहुत हो गया। तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही इसने मियोसिस फर्स्ट शुरू किया, मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज फर्स्ट शुरू किया। क्या शुरू किया? प्रोफेज फर्स्ट शुरू किया। भगवान एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया बस। तब ये बेचारी रुक गई। अब ये देखो रुक गई, ऐसे रुक गई, यहीं पर रुक गई। जब ये रुक गई, इसका नाम आप जानते हो? इसका नाम है प्राइमरी oocytes। तब ये जानते हो क्या कहती है? इस लेक्चर में इस स्लाइड पे देखो आप। जब आप इस स्लाइड पे देखोगे तो आपको पता है ये जो कार्टेक्स है, इसके बीच बीच में स्ट्रोमा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? स्ट्रोमा। अब ये इन सब स्ट्रोमा को इकट्ठा करती है और अपनी शिकायतें करती है। ये जानती हो मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मैं तो अपना काम कर रही थी लेकिन लोगों ने मुझे रोक दिया। ठीक। अब सपोज ये क्या है? ये प्राइमरी oocytes है। ये प्राइमरी oocytes है। अब ये सबको चिल्ला चिल्ला कर अपने पास बुला रही, सबको चिल्लाकर अपने पास बुला रही, मतलब किसको बुला रही है? स्ट्रोमा को। तो सारे स्ट्रोमा इसके किनारे किनारे ऐसे इकट्ठा हो गए। जब सारे स्ट्रोमा इसके आगे इकट्ठा हो गए तो इसको बहुत पसंद आया। ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगी मियोसिस डिवीजन, मेरे साथ तो मेरे अपने हैं। तो ये इन लोगों से पूछता क्या आप मेरे साथ रहोगे? तो ये लोग तैयार हो गए, हाँ मैं आपके साथ रहूंगा। तो ये खुश हो जाता है। तब जानते हो क्या होता है? तब यही होता है, ये प्राइमरी oocytes है। और प्राइमरी oocytes के बाद क्या होता है? ये स्ट्रोमल सेल्स बनते हैं। ये स्ट्रोमल सेल्स है। ध्यान से देखो, स्ट्रोमल सेल्स किसके चारों तरफ लग गए? भैया स्ट्रोमल सेल्स चारों तरफ, प्राइमरी oocytes के चारों तरफ लग गए। देख लो ये स्ट्रोमल सेल्स। अब ये बहुत खुश हो गई, चलो ठीक है मेरे पास तो कोई तो आ गया, नहीं करूंगा मैं। तो उसके बाद इसका नाम अब हो जाता है
ये जो स्ट्रोमल सेल की एक लेयर इसके चारों तरफ बनी है, इस लेयर को बोलते हैं ग्रेनुलोसा। क्या बोलते हैं बच्चों? इस लेयर का नाम है ग्रेनुलोसा। ग्रेनुलोसा लेयर। देखो ग्रेनुलोसा लेयर एक है, और ये आपको पता है इसको तो बोलते ही है प्राइमरी oocytes। इसका नाम है प्राइमरी oocytes। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोल देते हैं इसको हम? प्राइमरी फॉलिकल। इसका नाम हो गया प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स बन गया। प्राइमरी फॉलिकल्स में आपने क्या देखा कि प्राइमरी फॉलिकल्स में ये होता है, जो प्राइमरी oocytes रहती है, प्राइमरी oocytes के चारों तरफ ग्रेनुलोसा लेयर लग जाता है। अब देखो, ये जो छोटी बच्ची थी जो अपने एम्ब्रियोनिक फेज में, यानी कि अपने मां के गर्भाशय में ही अपने oogoनियम को मैच्योर करना चाह रही थी, ओवम बनाना चाह रही थी, भगवान ने उसको रोक दिया, तब ये रुक गई। अब क्या हुआ? इसकी जन्म भी हो गई, ये पैदा हो गई, पार्चुरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये जिस दिन पैदा हुई उस दिन से लेकर 13 साल तक ये एकदम शांति से बैठी है, ये अपने दिनचर्या में व्यस्त है। इसको ये भी नहीं पता यार मैं अपने मां के गर्भाशय में थी तो कुछ काम कर रही थी, ये सारी बातें भूल गई और ये अपने दिनचर्या में मस्त हो गई। तो उस वक्त क्या हुआ, ये जो प्राइमरी फॉलिकल थे, जब ये अपने मां के गर्भाशय में थी, प्राइमरी फॉलिकल की संख्या लाखों हो गई थी। कितनी हो गई थी? लाखों। लेकिन जब ये बेचारी आई, बाहर की दुनिया में खेलने लगी, खाने लगी, सब कुछ इंजॉय करने लगी, तो प्राइमरी फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं। और केवल बचते कितने हैं प्राइमरी फॉलिकल पार्चुरेशन के बाद? 60 से 80 हजार। कितने बचते हैं भैया? 60 से 80 हजार। के का मतलब होता है 1000। 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स अब इस बच्ची के अंदर बचे हैं। फिर इस बच्ची को यह हुआ कि यार मुझे कुछ करना था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तब भगवान एक दिन इसको याद दिलाते हैं, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारा ये उद्देश्य था कि तुम्हें अपने oogonia सेल्स को मैच्योर करके ओवम बनाना था, अंडाणु बनाना था, और तुम भूल चुकी हो। तो भगवान डायरेक्ट नहीं आते हैं, तब भगवान इस बच्ची के अंदर कुछ हार्मोन्स को भेजते हैं, जिसे कहते हैं एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन होता है। ये एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स कैसे आता है? इस बच्ची के ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है। यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड है बच्चों, हाइपोथैलेमस। इससे क्या निकल रहा है? इससे GnRH हार्मोन निकल रहा है, और यह हार्मोन कहां पर जा रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता तो वहां से दो हार्मोन निकलता है, LH एंड FSH हार्मोन्स। ये जो FSH हार्मोन होता है, ये दोनों हार्मोन जाकर इसके यूट्रस में जाते हैं, सॉरी इसके ओवरी में जाते हैं, और इन फॉलिकल को फिर याद दिलाते हैं कि भाई तेरा काम क्या है। तब जानते हो क्या होता है? ये जो फॉलिकल रहती है, ये जो फॉलिकल रहती है, ये क्या करती है? तो ये हार्मोन 13 साल पे रिलीज होता है। कितने साल पे रिलीज हो रहा है? 13 साल पे रिलीज हो रहा है, 13 ईयर्स पे। तो उस वक्त ये फॉलिकल का कुछ स्ट्रक्चर बदल जाता है। जब 13 साल की वो बच्ची होती है, मान लीजिए मैं उस बच्चे का नाम कुकी रख दे रहा हूं, जब कुकी 13 साल की हो जाती है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स में बहुत ढेर सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे चेंजेस, पहला चेंजेस आपको क्या देखेगा? ये देखो भैया, ध्यान से देखना, ये प्राइमरी oocytes है। ये क्या है? प्राइमरी oocytes है। प्राइमरी oocytes के चारों तरफ क्या लगा भैया? प्राइमरी oocytes के चारों तरफ ग्रेनुलोसा लेयर लगा है। लेकिन ये ग्रेनुलोसा लेयर की अब जो संख्या है, ये संख्या बढ़ गई है। ग्रेनुलोसा लेयर की संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है। देखो ये ग्रेनुलोसा लेयर की 1 2 बहुत ढेर सारे लेयर ग्रेनुलोसा लेयर की हो जाती हैं। देख रहे हो?
प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, ग्रेनुलोसा लेयर सिंगल था, लेकिन यहां पर ग्रेनुलोसा लेयर की संख्या बढ़ गई, मल्टीपल ग्रेनुलोसा लेयर हो गया। अब इसका नाम हो गया सेकेंडरी फॉलिकल्स। इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स। इसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल्स बन गया, सब कुछ बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स जब बनता है तो उसके बाद तब तक ये कुकी जो 13 साल की हो गई, और जैसे ही 13 साल की होती है तो उसके अंदर सेक्सुअली हार्मोन से रिलीज होने लगते हैं। जब ये हार्मोन से रिलीज होते तो उसके अंदर प्यूबर्टी हिट करता है। जब प्यूबर्टी हिट करता है तब कुकी को अपनी बातें फिर से याद आती है, यार मैं बचपन में थी, मैं इतना सारा काम कर रही थी। आई मीन्स कुकी को नहीं, कुकी के अंदर जो ओवरी है उसको याद आता है। फिर वो जानते हो क्या करता, तब उसको याद आता है, यार मैंने तो इतना काम किया था। तो इसका जो आपको पता है मियोसिस, उसको ये भी याद आ जाता है कुकी को कि यार मैं मियोसिस डिवीजन तक पहुंच चुकी थी, और मियोसिस डिवीजन शुरू भी कर दी थी। मियोसिस डिवीजन के फर्स्ट में मियोस प्रोफेज फर्स्ट तक मैं पहुंच गई थी। तो कुकी कहती है, यार आप मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने इस काम को आगे की तरफ बढ़ाना है, और मुझे अपने टारगेट पे पहुंचना है। तो कुकी सबसे पहले अपना मियोसिस डिवीजन फर्स्ट करती है। क्या करती भाई, इसका मियोसिस डिवीजन फर्स्ट पूरा होता है। ध्यान से देखना, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनने के बाद अब बच्ची जो है 13 साल की हो चुकी है, 13 साल की हो चुकी है। अब वो क्या करने जा रही है, मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करने जा रही है। तो मियोसिस डिवीजन में, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसे मियोसिस डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट होता तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो ये आपका प्राइमरी oocytes से बच्चों, प्राइमरी oocytes 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। कितने सेल्स में डिवाइड होते हैं, 2। और जब 2 सेल्स में डिवाइड होते तो एक सेल्स बड़ा बन जाता है। एक सेल की साइज जो रहती है लार्ज रहती है, जिसे हम डोमिनेंस सेल्स भी बोल सकते हैं, और एक सेल्स छोटू से बन जाता है। देखो ये छोटू से बन गया, ठीक। ये जो बड़ा वाला सेल्स है, इसका नाम अब हो गया सेकेंडरी oocytes। इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocytes। ये सेकेंडरी oocytes बन गया। और ये जो छोटा वाला सेल्स है, इसे बोलेंगे पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। इसका नाम पोलर बॉडी फर्स्ट है। इतना अच्छे समझ में आया? अब ये जो सेकेंडरी oocytes है, ये अपने चारों तरफ ये ग्रेनुलोसा लेयर को लगाएगी। किसको लगाएगी, ग्रेनुलोसा लेयर को। तो हम इस सेकेंडरी oocytes को यहां पर लेकर आ रहे हैं। और ये जो ग्रेनुलोसा लेयर है बच्चों, ध्यान से देखना, ये ग्रेनुलोसा लेयर है, ये मल्टीपल लेयर है। इतना चीज हो गया। और साथ ही साथ क्या होता है, ये जो पोलर बॉडी है, ये पोलर बॉडी भी यहां पर आकर सिचुएट हो जाता है। ये देखो यहां पर ये पोलर बॉडी है, ये पोलर बॉडी है, ये सेकेंडरी oocytes है, ये पोलर बॉडी है। और ये चारों तरफ क्या है, ग्रेनुलोसा लेयर। और ग्रेनुलोसा लेयर के ऊपर भी कुछ मोटी परत पाई जाती है। ये देखो मोटी परत, ये मोटी परत पाई जा रही है। अब होता क्या है कि यहां पर जो है थोड़ा सा, जो ग्रेनुलोसा लेयर रहता है, यहां पर थोड़ा सा ब्लैंक जगह पाई जाती, खाली जगह पाई जाती, ये खाली जगह है, ठीक। तो अब इनका हम नामनक्लेचर कर देते हैं, इनका नाम लिख देते हैं कि इनके नाम क्या क्या है। ये जो सबसे बाहरी परत है, ये नॉन सेलुलर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं थीका लेयर। ये थीका लेयर है,
ये पोलर बॉडी है। ये जो खाली जगह है इसे हम एंट्रम कहते हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। इसका नाम एंट्रम है। इतना चीज समझ में आया। और ये क्या है? इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocytes। ये सेकेंडरी oocytes है। सेकेंडरी oocytes। देखो बच्चों, अब ये जो सेकेंडरी oocytes है, ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर कहलाते हैं टर्सरी फॉलिकल्स। ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर हम इनका नाम क्या रख देते हैं? टर्सरी फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल्स। आपने अभी भी क्या देखा? आपने प्राइमरी फॉलिकल्स देखा। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है? सिर्फ प्राइमरी oocytes होता है और उसके चारों तरफ केवल एक लेयर ग्रेनुलोसा होता है, तो उसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। और प्राइमरी फॉलिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो जब बच्ची अपने मां के गर्भाशय में रहती है तभी हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद ही उस बच्ची के अंदर क्या होता है? जो प्राइमरी फॉलिकल का ग्रेनुलोसा लेयर रहता है उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जब प्राइमरी oocytes के चारों तरफ ग्रेनुलोसा लेयर की संख्या बहुत अधिक हो गई, अब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या होता है बच्चों? बच्ची का जन्म हो जाता है। बच्ची अब 13 साल की हो गई। 13 साल का मतलब प्यूबर्टी हिट कर गई है। जब प्यूबर्टी हिट कर जाती है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है। पहला चेंजेस ये रहता है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल रहता है, अब उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। और आप जानते हो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो दो सेल्स बनेंगे। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो दो सेल्स बनते हैं। उसमें एक सेल्स डोमिनेंस रहता है। डोमिनेंस का मतलब एक सेल्स की जो साइज रहती है वो बड़ी हो जाती है और दूसरे सेल्स की जो साइज रहती है वो छोटी हो रहती है। मैंने आपको ये चीज यहां पर बताया कि एक सेल्स क्या होती है? बड़ी रहती है और एक सेल्स क्या रहता है? छोटा रहता है। तो जो छोटा सेल्स रहता है उसको पोलर बॉडी फर्स्ट बोल देते हैं। देखो ये पोलर बॉडी फर्स्ट है और जो बड़ा सेल्स है इसे सेकेंडरी oocytes कह देते हैं। फिर हमने यही बताया कि ये जो सेकेंडरी oocytes है, सेकेंडरी oocytes के चारों तरफ क्या होता है भाई? बहुत ढेर सारे ग्रेनुलोसा लेयर आ जाते हैं। लेकिन ये जो ग्रेनुलोसा लेयर रहता है इसमें बीच बीच में स्पेस आ जाते हैं। छोटा सा स्पेस आ जाता है, खाली जगह आ जाता है और उसमें कुछ लिक्विड भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? लिक्विड। तो उस चीज को हमने एंट्रम बताया। इसे हम क्या कहते हैं? एंट्रम। फिर हमने ये बताया कि जो पोलर बॉडी ये है, ये भाई साहब इसी के साथ सेकेंडरी oocytes के साथ लग गए। देखो यहां पर पोलर बॉडी फर्स्ट लग गए। ये पोलर बॉडी फर्स्ट है, ये भी लग गए। फिर हमने बताया कि जो ग्रेनुलोसा लेयर रहता था इसके चारों तरफ नॉन सेलुलर लेयर उपस्थित हो गया। कौन सा लेयर उपस्थित हो गया? नॉन सेलुलर लेयर उपस्थित हो गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? थीका लेयर। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई भाई? टर्सरी फॉलिकल्स। ठीक। लेकिन टर्सरी फॉलिकल्स में एक चीज और होता है। ये जो थीका लेयर है इनकी संख्या जब ये मेच्योर होता है टर्सरी फॉलिकल्स तो इनकी संख्या कुछ इस तरह से होती है। तो हम आपको टर्सरी फॉलिकल्स का एक स्ट्रक्चर और दिखा रहे हैं। टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी फॉलिकल्स। स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी फॉलिकल। इस टर्सरी फॉलिकल्स का जो स्ट्रक्चर होता है भाई, इसमें होता यह है कि ये देखो सेकेंडरी oocytes है। ये सेकेंडरी oocytes है और ये आपका पोलर बॉडी है और इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा लेयर लग गया। इसके चारों तरफ क्या लग गया? ग्रेनुलोसा लेयर। ये ग्रेनुलोसा लेयर है। ये ग्रेनुलोसा लेयर के ऊपर नॉन सेलुलर एक लेयर लग रहा है जिसे आप थीका लेयर कहते हैं। ये थीका लेयर जो रहता है ना, ये थीका लेयर दो लेयर रहता है। कितने लेयर रहते हैं?
2। ये एक थीका लेयर हो गया। अब देखो एक थीका लेयर और बना दे रहा हूं। दो थीका लेयर हो गए। बच्चों इन सब का नाम आप जानते हो, अगर हम इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो भाई इनका नाम जो है, आप जानते हो कि इनका नाम क्या क्या है? ये जो अंदर की तरफ थीका लेयर पाया जाता है इसे कहते हैं इंटरना थीका लेयर। इंटरना थीका लेयर, इसका नाम है इंटरना थीका लेयर। और ये जो बाहर की तरफ पाया जा रहा है इसे कहते हैं एक्सटर्ना थीका लेयर। एक्सटर्ना थीका लेयर। यह है ग्रेनुलोसा। और ग्रेनुलोसा में जो होता है, आप जानते हो कि कुछ ब्लैंक पाए जाते हैं, खाली जगह पाए जा रहे हैं, जैसे ये खाली जगह है। ये क्या है? खाली जगह। इस खाली जगह जिसमें व्हाइट लिक्विड भरा है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं कि भाई इसका नाम है एंट्रम। इसका क्या नाम है? एंट्रम। ठीक। और ये सेकेंडरी उस साइड से, सेकेंडरी उस साइड से, ये सेकेंडरी उस साइड से। ये सारे स्ट्रक्चर जो मिलकर बने हैं, इस स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है भैया टर्सरी फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल्स। आपको टर्सरी फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर दिख गया। इंटरना थीका लेयर, एक्सटर्ना थीका लेयर, ग्रेनुलोसा, एंट्रम एंड सेकेंडरी ओसाइट्स। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ग्रेफियन फॉलिकल्स। ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या होता है बच्चों? ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होता है ये मेच्योर होता है। ग्रेफियन फॉलिकल्स होता क्या है? अभी तक मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अब मियोसिस सेकेंड शुरू होगा। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता तो उसके बाद शुरू होता मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है? मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस सेकेंड शुरू हुआ तो मियोसिस सेकेंड के बाद क्या हुआ? प्रोफेज कंप्लीट हो गया। लेकिन अब मेटाफेज सेकेंड शुरू होता है। क्या शुरू होता है? मेटाफेज सेकेंड। जैसे ही मियोसिस सेकेंड का मेटाफेज सेकेंड शुरू होता है, वहां पर फिर से सेल डिवीजन रुक जाती है। कहां पर रुक रही है? मेटाफेज सेकेंड पे सेल डिवीजन क्या हो जा रही है? स्टॉप हो रही है। स्टॉप्ड द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन स्टॉप हो गई। अब क्या होता है? ये जो टर्सरी फॉलिकल थी, अब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये भैया सेकेंडरी उस साइड से, इसके ऊपर आप देखोगे पीछे स्लाइड पे तो इसके ऊपर लगा है पोलर बॉडी फर्स्ट। ये पोलर बॉडी फर्स्ट है। और इसके चारों तरफ देखो ध्यान से, इसके चारों तरफ लगा है ये ग्रेनुलोसा लेयर है। अभी इधर देखो थोड़ा से, ये जो प्राइमरी उस साइड से, इस सॉरी सेकेंडरी जो उस साइड से, इस सेकेंडरी उस साइड्स पर एक फिर से नॉन सेलुलर लेयर पाया जा रहा है। कैसा लेयर पाया जा रहा है? नॉन सेलुलर लेयर पाया जा रहा है। ये देखो नॉन सेलुलर लेयर लगा है। ठीक है। इस नॉन सेलुलर लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा।
और जोना पेलुसिडा के ठीक ऊपर, जोना पेलुसिडा के ठीक ऊपर आपको कुछ इलांगेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये इसे बोलते हैं क्रोना रेडिएटा। और फिर क्या होता है, ये सारा ग्रेनुलोसा लेयर की संख्या यहां पर घट जाती है। ये इंटरना थीका है और ये आपका एक्सटर्ना थीका है। ये एक्सटर्ना थीका है। अब देखो यहां पर एंट्रम की साइज बढ़ गई है। क्या हुआ, ये जो आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा है इसमें एंट्रम की साइज बढ़ गई। ये एंट्रम है, एंट्रम देख लो बीच में एकदम खाली है और इसका नाम है क्रोना रेडिएटा। वही क्रोना जिससे 2020 में आप थके थे, क्रोना रेडिएटा। ये जो है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और ये आपका है सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocytes। और इसका नाम है भैया एक्सटर्ना थीका, एक्सटर्ना थीका। और ये है इंटरना थीका। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉल्किल्स। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है बच्चों, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है ग्रेफियन फॉल्किल्स। इसका नाम है ग्रेफियन फॉल्किल्स। ग्रेफियन फॉल्किल्स। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो शुरू किया था ओवम बनाने की प्रोसेस, लेकिन आप केवल अभी ग्रेफियन फॉल्किल्स बन गए। हाँ बच्चों, यहां तक क्या होता है, सब प्रोसेस ऐसे ही रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपने ये देखा कि हमने मियोसिस सेकंड का मेटाफेज सेकंड पे ये सारी कहानी रोक दिया। इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तब वहां पर ओवम, मेच्योर ओवम निकलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, मेच्योर फॉलिकल्स। ग्रेफियन फॉलिकल्स को क्या कहते हैं, मेच्योर फॉलिकल्स। तो मेरे बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं से समाप्त करते हैं। इसको एक बार रिकैप करते हैं। रिकैप 2 मिनट में हम देख लें क्या क्या हमने बताया। हमने सबसे पहले ये बताया oogenesis। oogenesis किसे कहते हैं, हमने कहा था फॉर्मेशन ऑफ ओवम्स आर कॉल्ड एज oogenesis। oogenesis में पहली प्रोसेस क्या होती है, जो oogonia सेल्स होता है उसका माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन से जो सेल्स बनता है उसे हम प्राइमरी oocytes कहते हैं। जब प्राइमरी oocytes के चारों तरफ, प्राइमरी oocytes के जब चारों तरफ छोटे छोटे लेयर बन जाते हैं, इन्हें हम ग्रेनुलोसा लेयर कहते हैं। और ग्रेनुलोसा लेयर तथा प्राइमरी oocytes को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। और ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो रहता है इनकी संख्या लाखों में रहती है, लेकिन जब ये बच्ची पैदा होती है तब तक इनकी संख्या घटकर 70 से 80 हजार हो जाती है। प्रत्येक ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या कितनी हो जाती है, 70 से 80 हजार। फिर क्या होता है, इस प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स किसे कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है, ग्रेनुलोसा लेयर की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और ग्रेनुलोसा लेयर की संख्या के ज्यादा होने के साथ साथ इसके ऊपर थीका लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, थीका लेयर का। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल्स कंप्लीट होता है तो क्या होता है, उसके बाद मियोसिस डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। और मियोसिस डिवीजन जब फर्स्ट कंप्लीट होता है तो 2 सेल्स बनते हैं। एक लार्ज सेल्स यानी कि एक्टिव, जिसे हम डोमिनेंस भी सेल्स कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही एक छोटा सेल्स बनता है जिन्हें हम बोलते हैं पोलर बॉडी। अब क्या होता है, सेकेंडरी oocytes के चारों तरफ ग्रेनुलोसा लेयर की मल्टी लेयर सिचुएट हो जाती है और बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है जिन्हें हम एंट्रम कहते हैं।
उसके साथ ही साथ पोलर बॉडी भी इससे जुड़ा रहता है। और थीका लेयर जो रहता है, थीका लेयर की संख्या 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई? 2 हो जाती है। जो थीका लेयर की संख्या जब 2 हो जाती है तो अंदर वाले थीका लेयर को बोलते हैं इंटरना थीका लेयर और बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटर्ना थीका लेयर। और ग्रेन इस सारे स्ट्रक्चर का हमने नाम दे दिया टर्सरी फॉल्किल्स। अब टर्सरी फॉल्किल्स से प्राइमरी फॉल्किल्स बनेगा, ग्रेफियन फॉल्किल्स बनेगा। ग्रेफियन फॉल्किल्स में कुछ नहीं होता बेटा, सिर्फ ध्यान सुनना। ग्रेफियन फॉल्किल्स बनते बनते जो मियोसिस सेकेंड शुरू होता है और मियोसिस सेकेंड में भी मेटाफेज सेकेंड शुरू होता है। जैसे ही मेटाफेज सेकेंड शुरू होता है तो सेल डिवीजन वहां पर स्टॉप हो जाती है। अब वहां पर क्या होता है, ये जो ग्रेफियन जो सेकेंडरी फॉल्किल रहता है, इसके उस सेकेंडरी उस साइड्स के चारों तरफ, सेकेंडरी उस साइड्स के चारों तरफ एक नॉन सेलुलर लेयर बन जाता है जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और लेयर बन जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोना रेडिएटा। और यहां पर एंट्रम की साइज लार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? लार्ज हो जाती है। इंटरम की साइज लार्ज हो जाती है। फिर एक्सटर्ना थीका, इंटरना थीका, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेफियन फॉल्किल्स। क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉल्किल्स। तो आज जो है आपका oogenesis कंप्लीट होता है, फिर कल आपका चलेगा फर्टिलाइजेशन। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।